सर आपके समायोजन में 500 से नीचे तो आते ही नहीं है। चलिए देखते हैं आपके द्वारा आप... 15-20 या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना क्या बात या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बाकी जी आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अनम्यूट करो सर। अनम्यूट करो। कर दिया सर। सर इसे बंद करो। हार्दिक अभिनंदन। आपके बराबर में जो बैठे, आपके बराबर में जो बैठे उनका बंद कराओ मोबाइल। आदरणीय देव पुरुष श्री गंगा शंकर मिश्र जी आज हमारे बीच में हैं और प्रांतीय संपर्क प्रमुख हैं और विशेष रूप से अनेक पदेन से सुशोभित होते हुए वर्तमान में पिछले 2020 से लेकर अद्यतन समय तक उन्होंने कोरोना उन्मूलन कार्यक्रम के संपूर्ण प्रदेश के समन्वयक होने के साथ साथ संयोजक पूरा कार्यभार उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ संभाला है। उनको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री प्राचार्य श्री जी जो हमारी प्रेरणा और सांस दोनों ही हैं और जिनकी आस और वास से हम सुगंधित होते हैं। आदरणीय कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं प्राचार्य श्री कृष्णकांत जी का भी हम अभिनंदन करते हैं और इसी के निमित्तार्थ हम हमारे कार्यक्रम के संयोजक कैप्टन साहब जयपाल सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने बहुत सारे कॉलेज के अंदर YRC के अंतर्गत और अन्य गतिविधियों के अंदर अच्छे पुरस्कार उनकी मेहनत से मिले हैं। सभी प्राचार्य सभी प्रबुद्ध वर्ग का हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी सरस्वती वरदापुत्र इस व्याख्यान माला का भी प्राचार्य श्री बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध है कि एक तो प्राचार्य श्री ने हमको बताया कि 50वीं वर्षगांठ है। सन 1971 को अग्रवाल महाविद्यालय का बीजारोपण हुआ था जुलाई के अंदर 31 जुलाई और आज 50वीं वर्षगांठ है। और दूसरी प्राचार्य जी की एक और बड़ी दूरदर्शिता की मैं बात करूं तो आजादी का अमृत महोत्सव जिसको पूरा हिंदुस्तान 75वीं वर्षगांठ है। अगर हम स्वर्ण जयंती है तो भारतवर्ष की भी 75वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है तमाम भारतवर्ष के अंदर। और आचार्य और उन्हीं की प्रेरणा से अग्रवाल महाविद्यालय के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव व्याख्यान माला जो प्राचार्य श्री ने शुरू करी है
ज्ञान संप्रेषण के लिए पुष्पवन में आदरणीय देवतुल्य, राष्ट्र के लिए सदा समर्पित, समाज में सदा संलग्न और प्रांत के संपर्क प्रमुख श्री गंगाशंकर जी आज हमारे बीच में हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है। मैं प्राचार्य जी से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले अतिथि देवो भव की जो परंपरा है, जो खर आचार्यों में जो अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव है, पितृ देवो भव है, तो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य मार्गदर्शक के रूप में, मुख्य संप्रवेशक के रूप में हमको जो आज ज्ञान देंगे कि कोरोना काल में शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका है, इस विषय को लेकर के मेरा प्राचार्य जी से पहले आग्रह है, बुक्के से और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। थैंक यू बांके जी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा आपसे आग्रह है, 2 मिनट आशीर्वचन के साथ, अध्यक्षीय भाषण तो अलग होगा, परंतु जो आपने पूरा बीजारोपण किया है, हम तो एक छोटे से माली हैं, सारी सुगंध सारी शक्ति सब आप हो, तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा परिचय जरूर दें। आजादी का महोत्सव जो कि पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ और बहुत गर्व के साथ संस्थाएं हों, चाहे वो विज्ञान से संबंधित संस्थाएं हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, सभी में बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तो एक तो ये उत्सव है, और दूसरा जैसा कि बांके बिहारी जी बोल रहे थे कि हमारे महाविद्यालय अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ का भी ये स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ है, तो स्वर्ण जयंती समारोह भी है जो कि 1 वर्ष तक चलेगा। तो दोनों के सामूहिक रूप से मनाने के उपलक्ष्य में, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता के 50 साल हम पूरे कर चुके हैं और आजादी का 75वां साल चल रहा है, तो विचार ये हुआ कि क्यों ना एक व्याख्यान माला शुरू की जाए जिसमें भिन्न भिन्न विषयों पर उस विषय के विशेषज्ञों को बुला करके, जो कि आकर के अपना ज्ञान हमारे अध्यापकों के साथ, हमारे विद्यार्थियों के साथ और समाज की भिन्न भिन्न संस्थाओं के लोगों के साथ जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे, उनके साथ साझा करें, ताकि उनको भी एक प्रेरणा मिले कुछ करने का। क्योंकि जैसा बांके बिहारी जी बता रहे थे कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता आदरणीय श्री गंगाशंकर मिश्र जी, जो संपर्क प्रांत प्रमुख हरियाणा के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो उन्होंने अपना उद्बोधन और आशीर्वाद देने के लिए हमें अपनी स्वीकृति दी। उसके लिए मैं पूरे अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने विद्यार्थियों की तरफ से और अपनी समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो विषय आज रखा गया, एक ऐसी महामारी, एक ऐसी बीमारी और एक ऐसा वायरस जिसका साइज अणु और परमाणु के साइज से भी छोटा है, नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, और जिसने हमारे बहुत से प्यारे लोगों को, हमारे संग साथियों को और बहुत से समाज के लोगों को लील लिया, और जिसने ऐसा दंश मारा है मानवता को कि मानवता करहा रही है। लेकिन उस सब के होने के बावजूद भी कोरोना काल में जो ये पिछले साल का 1.5-2 साल का ये पीरियड रहा है, उसमें शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका रही, और जैसा कि लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यदि हम नहीं माने, यदि हमने कड़ाई नहीं की, तो तीसरी लहर की बात जो होती है डॉक्टरों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, तो मान लो ऐसा हुआ, भगवान करे ऐसा ना हो, तो उसमें शिक्षण संस्थानों की भूमिका क्या रहने वाली है और जो भविष्य में उनसे अपेक्षित है, उसके बारे में आज हमारा ज्ञानवर्धन करें, ताकि बांके जी ने भी बताया, माननीय श्री गंगाशंकर जी मिश्र संपर्क प्रांत प्रमुख हरियाणा के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, वो आज हमारे बीच में हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और बांके जी से प्रार्थना करता हूं कि विधिवत रूप से भाई साहब का परिचय कराते हुए उनको अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करें। डॉक्टर बांके बिहारी। आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझको दी है, क्योंकि इनका सागर सा व्यक्तित्व है और उस सागर में तितुसुलाम ताड़ित्वा, जैसे कालिदास ने कहा है रघुवंश में कि मेरी चमड़े की सी बुद्धि है, रघुवंश का सागर सा चरित्र है। तो इनके चरित्र को मैं वर्णन करने में असमर्थ हूं, परंतु आपकी आज्ञा है उसका अनुपालन करूंगा। मैं आदरणीय देव पुरुष गंगाशंकर जी 25 मार्च 2020 से लेकर अद्यतन काल तक आज तक उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और वैसे तो 51 वर्ष का इनका संघ प्रवेश है 1970 से, तो आप लोगों को सभी को मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरुषार्थ, 2 लाइनों में मैंने बात रखी है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरुषार्थ की अतिमुखी गुरु स्वरूप श्री गंगाशंकर, सानिध्य, सहयोग, साहचर्य से बना जैसे कंकर से संकर। हम इनके सानिध्य में रहे, इनका आशीर्वाद, इनका प्रेम हमें बहुत मिला है। और ये वहां गया सागर सा साहस पाकर और सागर का साहस देकर संबल देते, चाहे आपदा हो कितनी प्रलयंकर, सेवा, सहयोग, समर्पण का करके साक्षात्कार आपका नमन करते आदरणीय श्री गंगा। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, शर्मा जी मेरे साथ है। 108 यज्ञ के समापन समारोह में घुटने घुटने पानी था और कोरोना की भयंकर मार थी, तब भी आदरणीय देव पुरुष गंगाशंकर जी मुख्य अतिथि के रूप में मैंने जो आत्मरक्षण सांख्यिक महायज्ञ का 108वीं जब पूर्ण आहुति करी थी, देव पुरुष गंगाशंकर जी की आहुति के साथ ही पूर्ण हुई। और इतनी भयंकर बारिश थी, मेरे अच्छे से अच्छे मित्र नहीं आ सके थे। दूसरी चर्चा, अभी मैंने 9 दिन का यज्ञ किया था, आरंभ में भी और अंत में भी आदरणीय श्री गंगाशंकर जी ने मेरे संबल बनाया। और 63-64 साल की अवस्था में ऐसे महापुरुष को मैंने इसलिए शब्द बोला है कि सागर का साहस देकर संबल देते, चाहे आपदा हो कितनी प्रलयंकर, सेवा, सहयोग, संगठन, समर्पण का करके साक्षात्कार आपका नमन करते श्री आदरणीय श्री गंगाशंकर। आपका हृदय से करता हूँ। और मैं प्राचार्य श्री ने जैसे मुझसे कहा है, उनका जन्म बताने जा रहा हूँ। जैसे प्राचार्य श्री ने मुझसे कहा था कि बांके जी कहीं ना कहीं से मिला है, कुछ ना कुछ ये प्रकार है, कोई ना कोई स्रोत होने चाहिए। तो मैंने उनका आवाज आ रही है, ये आवाज नहीं आई किसी की, प्लीज सर, आवाज आ रही है हमारी क्लियर? प्राचार्य श्री आ रही है बाकी। हाँ जी जी, बंद करो सर इसलिए। 5 अक्टूबर 1958 को महाबाटेश्वर की पावन भूमि पर आगरा में इनका प्रादुर्भाव हुआ है। संवत 2015 कृष्णवती सप्तमी को आयो बड़ो शुभ योग शनिवार, ध्यान देना लाइन, संवत 2015 कृष्णवती सप्तमी को पड़ो शुभ योग शनिवार, महाबटेश्वर की पावन भू पर आगरा में भई खुशियों की बहार। तो आगरा में इनका प्रादुर्भाव हुआ आज से 63 वर्ष पहले, और शिक्षक के यहाँ पे हुआ, गुरु के यहाँ हुआ है, प्रोफेसर के यहाँ हुआ है। तो सारस्वत अंश के वंश में भयो ज्ञान स्वरूप अवतार, पाके प्रारंभिक शिक्षा गांव में कियो सिकोहाबाद बिहार। सिकोहाबाद में उच्च शिक्षा के लिए चले गए, बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है आगरा का। स्नातक होकर विज्ञान से बने कानपुर से रसायन अभियांत्रिकी होशियार, रसायन अभियांत्रिकी में इन्होंने और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है। 4+20 में कियो ब्रजभूमि मथुरा को बिहार, और 82 से लेकर 87 तक प्रेम विद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। ये भी दूसरी बार चर्चा करूं, प्राचार्य श्री हमारे आदरणीय गंगाशंकर जी हमारी ही कास्ट, हमारे मतलब एक तरीका से
प्रोफेसर रहे हैं 5 वर्ष। 4+20 में कियो ब्रजभूमि मथुरा को बिहार, प्रेम महाविद्यालय में बहा के गंगा, बहाया खूब ज्ञान और प्यार। आगे बता रहे हैं 12 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष में संघ प्रवेश किया सन 1970 के अंदर। 12 वर्ष की आयु से शंकर रूप संघ से किया प्यार और 51 वर्ष की तप साधना से बने प्रोत्साहन, प्रेरणा और पुरुषार्थ के अवतार। प्रोत्साहित बहुत करते हैं, प्रेरणा बहुत देते हैं। जब ये दोनों शक्ति हमारे अंदर संचरित हो जाती है तो हमारे अंदर कर्मण्यवाद का करने की शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है। और आगे देखें कि केशव 1958 में हुए तो आदरणीय सदाशिव गोलवेकर जी से भी सानिध्य लिया होगा। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी के तो सखा ही हैं। तो केशव शिव मोहन से प्रेरित संघ का कर रहे विस्तार और चंद्र चाणक्य का करके चिंतन समाज को दे रहे शक्ति अपार। चंद्रगुप्त और चाणक्य इनके आदर्श है। हमने जब प्राचार्य जी ने कम से कम 20 से 25 बार इनके आशीर्वचनों को सुनाया है, जो ध्यान से सुनता है उन्हीं को याद रहता है। और दूसरी बात बताने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, संघ प्रवेश से संपर्क प्रमुखता। ध्यान दीजिएगा, संघ प्रवेश से संपर्क प्रमुख तक दायित्व निर्वहन किए अनंत अपार। नगर कार्यभार रहे, जिला कार्यभार रहे, विभाग कार्यभार रहे। और विभाग कार्य में 4 जिले हो जाते हैं, गुड़गांव हो जाता है, पलवल हो जाता है, फरीदाबाद हो जाता है। ये बात है और इसी के साथ ही फिर सह बौद्धिक प्रमुख रहे और सह बौद्धिक प्रमुख के बाद अभी नवीन दायित्व किया। उसके लिए बधाई देते हैं आचार्य श्री डॉक्टर कांति जी की तरफ से, गढ़वाल महाविद्यालय परिवार की ओर से, चेयरमैन साहब से संघ प्रवेश से संपर्क प्रमुख तक दायित्व निर्वहन किए अनंत अपार और 30 वर्ष तक शोध संस्थान में सेवा देकर 30 वर्ष तक, आई थिंक दैट 2017 या 16 में, मुझे याद नहीं है, आदरणीय देव गंगाशंकर जी सेवानिवृत्त हुए, परंतु वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं सलाहकार के रूप में भी और हिंदी भाषा के रूप में हमारे यहाँ कई बार आए हैं, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया है। 30 वर्ष तक शोध संस्थान में सेवा देकर हिंदी से किया तपा। 10वीं बार हमारे बच्चे इंडियन ऑयल के अंदर बच्चे प्रोटोकॉल दिया है, सम्मान दिया है। मैं ये बता देना चाहता हूँ 108। अब मैं जो मुख्य बात बताने जा रहा हूँ, मैंने अभी ईश्वरीय कृपा से और 9 दिन तक 12 घंटे निरंतर गर्मी में तपते हुए 800 किलोमीटर की लंबी यात्रा को तय करते हुए आदि से लेकर अंत तक आदरणीय गंगाशंकर जी हमारे निरंतर प्यार के साथ रहे। तो 108 यज्ञ के समापन समारोह पर यज्ञ महोत्सव का बेरा किया सरकार और प्रलयंकर मौसम में भी आरंभ से अंत तक हमारे यज्ञ को किया अंगीकार। कितनी भयंकर मौसम था, कितनी भयंकर आपदा थी, मुझे खूब याद है। 21 जुलाई 2021 को गोटे पानी भर रहा था। गंगाशंकर जी जो आरएसएस का प्रोटोकॉल है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग टाइम, बिल्कुल रूल रेगुलेशन के तहत हम पहुंचे और हमको आशीर्वाद दिया। और राष्ट्रीय आपदा से लेकर 1965 की बात को 71 की बात, हर अवस्था में इन्होंने, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे समानता की बात हो, मतलब कह नहीं सकता, इस समय बता नहीं सकता कितना इनका काम है। ये 2 लाइनों में कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रीय आपदा से लेकर कोरोना आपदा तक समाज को किया खूब संभाल और कैसे भाव रखकर प्रेरणा ये बहुत छोटी लाइनों में इनके व्यक्तित्व को मैंने निखारने की कोशिश की है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व सागर की तरह है और मेरी छोटी सी अल्प बुद्धि एक चमड़े की नाव की तरह है जिसको मैं पार में, उससे असंभव है पार करना। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। आदरणीय गंगाशंकर जी प्रांत के बुद्धिमान में से भी बुद्धिमान होने के साथ साथ प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान को दोनों को समन्वय करके और नवीन उनमें सालनी विद्या और बुद्धि के बल पर
अद्भुत काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री को मैं प्राचार्य श्री से पुनः कहता हूं, एक बार हमारे मुख्य अतिथि को सर प्लीज हमें आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद सर। बाकी जी, बहुत अच्छा परिचय आपने हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता का दिया। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री गंगाशंकर मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के हमारा उद्बोधन दें और हमारा ज्ञानवर्धन करें। आदरणीय गंगाशंकर मिश्र जी। धन्यवाद जी। आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर के गुप्ता जी, श्रीमान बांके बिहारी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं आज भी एक विद्यार्थी हूँ और समाज में अपना बहुत बड़ा नेतृत्व देने वाले ऐसे श्रेष्ठ महानुभावों के बीच में आज आने का मेरे को सौभाग्य मिला है। निश्चित ही अभी बांके बिहारी जी ने बताया चाणक्य चंद्रगुप्त का उदाहरण, मैं समझता हूँ उससे बड़ा इतिहास में कोई आदर्श उदाहरण नहीं मिल सकता कि किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साधारण मानव से महामानव और अखंड राष्ट्र की कल्पना को साकार करने का माध्यम बनाया। चूंकि आज का विषय है कोरोना काल में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के अलावा कोरोना वायरस ने जिस चीज को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है शिक्षा व्यवस्था और पठन पाठन। स्कूल से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा इससे प्रभावित हो रही है। हालांकि कुछ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों ने जूम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण का विकल्प अपनाया है। परंतु ऑनलाइन शिक्षा देश की सारी जरूरतों को हल नहीं कर सकती। न ही ऑनलाइन शिक्षा कक्षीय शिक्षा का समुचित विकल्प हो सकती है और न ही भारतीय परिवेश के अनुकूल है। बाकी जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक है आवाज। पीछे से कुछ डिस्टरबेंस है, आवाज तो आ रही है। चलिए ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। भारतीय परिवेश के अनुरूप संभव नहीं है ऑनलाइन शिक्षा, क्योंकि भारतीय परिवेश का उदाहरण अगर हम लें तो गुरुकुल और नालंदा तक्षशिला के विश्वविद्यालय, यानी नालंदा तक्षशिला के वो विश्वविद्यालय जहां पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी अधिकांश देशों से पढ़ने आते थे, उनका अपना एक प्रोटोकॉल था कि जो विद्यार्थी पढ़ने आते थे संस्कृत भाषा में वहां पर पढ़ाई होती थी और सबसे पहले भाषा के नाते संस्कृत का अध्ययन करते थे। वर्तमान समय की तरह वीजा पासपोर्ट का कोई प्रावधान नहीं था, यानी उन गुरुओं की महिमा के अलग अलग देशों, संस्कृति, भाषा, परंपराओं से आए हुए लोगों को अपने यहाँ बुला करके उनको शिक्षा देना शायद हमारी यही परंपरा की पराकाष्ठा है। निश्चित ही गुरुकुल वो उदाहरण है जहाँ एक साधारण व्यक्ति से लेकर के राजा तक के बच्चे वहाँ पढ़ते थे गुरुओं के सानिध्य में, जहाँ अनुशासन और देश के समक्ष, समाज के समक्ष और उनके जीवन में आने वाली परेशानियों का, कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे, इसकी शिक्षा निश्चित ही उन गुरुकुल के आचार्यों से मिलती थी। तथापि 3 प्रमुख उद्देश्य जो शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, व्यक्ति एवं चरित्र निर्माण, समाज कल्याण और ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास, ये 3 चीजें अत्यंत आवश्यक है। परंपरागत यानी अपने सामने बैठाल करके पठन पाठन विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से चरित्र निर्माण की प्रक्रिया भी सतत चलती रहती है और इस प्रक्रिया में सह अस्तित्व
एवं सहयोग, व्यापक साझेदारी, सामूहिकता एवं वैचारिक सहिष्णुता का भाव छात्रों में विकसित होता है। यानी अगर हम कहें तो वास्तव में अगर देखा जाए तो शिक्षक का आचरण, उसके क्रियाकलापों को छात्रों पर बहुत बड़ा उदाहरण पड़ता है। मेरे को ध्यान है, मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि निश्चित रूप से आज दो शुभ अवसर हैं, अग्रवाल कॉलेज का 50वीं जयंती और स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष प्रारंभ होने वाला है। यानी दोनों की अनुभूति में निश्चित ही हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि शिक्षक की भूमिका वर्तमान समय में किस तरीके की हो, और शिक्षक से पहले ये सारी शिक्षण संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है कि अपने यहाँ किस तरीके के शिक्षकों की वरीयता दें। निश्चित ही आज देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो वैज्ञानिक होंगे, तकनीक होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन उन सबका निश्चित रूप से विद्यालयों के माध्यम से ही शिक्षा मिलती है। और शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ही नहीं होता, जीवन में आने वाली भिन्न भिन्न समस्याओं का समाधान किन परिस्थितियों में कैसे कर सकते हैं, ये अत्यंत आवश्यक है। मेरे को ध्यान आता है अपने श्रद्धेय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर बत्रा जी का, मैं चूंकि HVTI का स्टूडेंट रहा और वहाँ पर पढ़ाई करते समय मेरे को ध्यान कि उनका विद्यार्थियों से केवल किताबी ज्ञान का ही संबंध नहीं था। वो हॉस्टल वार्डन भी थे, सप्ताह में एक दिन अपने 4-5 विद्यार्थियों को लेकर के हॉस्टल का निरीक्षण करते थे, और जब हॉस्टल का निरीक्षण करते थे किस विद्यार्थी की क्या समस्या है वो तो जरूर सुनते थे, लेकिन जो वरिष्ठ विद्यार्थी उनके संग 4-5 होते थे, शायद उनके लिए मार्गदर्शन का भी काम था कि किस तरीके से अध्यापक और जो विद्यार्थी है उनके बीच का संबंध क्या है। माँ बाप को छोड़कर आए हुए विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं, उनके अभिभावक के नाते वार्डन का ही काम होता है, और उनकी किस तरीके से वो चिंता करते थे, मैं आज भी उनकी उस व्यक्तित्व को भूला नहीं। और सबसे बड़ा काम कि प्रत्येक वर्ष फाइनल ईयर इंजीनियरिंग करने के बाद जो विद्यार्थी जाते थे, वो उनका पूरे का पूरा बायोडेटा, कहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ है, कहाँ पर जा रहे हैं, परमानेंट एड्रेस क्या है, और फिर वो एक आग्रह जरूर करते थे कि जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ जाने के बाद एक कार्ड जरूर डालें कि जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का उनका पोस्टल एड्रेस क्या है। मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आती थी वो ऐसा क्यों करते थे, लेकिन बहुत समय बाद में पता चला कि अधिकांश विद्यार्थियों का कैंपस इंटरव्यू हो जाता था, लेकिन ऐसे भी कुछ विद्यार्थी रहते थे किसी न किसी कारणों से जिनको नौकरी नहीं मिल पाई, तो वो अपने उन विद्यार्थियों से जो वरिष्ठ विद्यार्थी थे उनके माध्यम से प्रयास करते थे कि छूटे हुए विद्यार्थी जिनकी नौकरी नहीं मिली उनकी लिए वो व्यवस्था कराते थे। ऐसा श्रेष्ठ एक दिन उनका सर आवाज करो थोड़ी सी सर। हेलो हेलो, हाँ अभी आ रही है? हाँ सर आज थोड़ा और तेज कीजिए जी। हाँ, तो केवल वो उनका कहना था कि केमिकल इंजीनियरिंग नहीं, ये बॉन्डिंग भी है। इस तरीके से समाज के लोगों के साथ, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ, देश के साथ कैसे बॉन्डिंग बना करके आप काम कर सकते हैं। और निश्चित ही किताबी ज्ञान के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें उनसे सीखने को मिलती थी, वो वर्तमान समय में बहुत सटीक है। ऑनलाइन शिक्षा साधक के बजाय बाधक न बने, ऐसे उपाय शिक्षकों को करना चाहिए। अभी कह नहीं सकते कि कितना समय इसी तरीके से गुजरेगा, इसलिए छात्रों को विषय को रुचिकर बनाना ये अध्यापकों का प्रमुख काम है। उनकी जिज्ञासा का समाधान और इसके साथ साथ शिक्षण को कैसे हम 2 वे सिस्टम में बना सकते हैं, यानी शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए कि वो छात्रों से भी बुलवाएं। छात्र अगर बोलेंगे तो वो उसके साथ तन्मयता के साथ उस चीज को समझ सकेंगे। यद्यपि HRD मंत्रालय ने ई-लर्निंग एक प्लेटफॉर्म बनाया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा, ई-बस्ता, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, शोध गंगा, विद्वान, ई-PG पाठशाला आदि बहुत उपयोगी है।
किंतु इस सबके लिए आवश्यक है कि शिक्षण संस्थाओं में समय समय पर अपने शिक्षकों का अद्यतन टूल्स का प्रशिक्षण कराएं। निश्चित ही हमारे जो अध्यापक हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको बहुत ज्ञान है, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की ई टूल्स आए हैं, उनका भी अगर शिक्षण अगर समय समय पर होता रहे तो हमारे अध्यापक निश्चित रूप से विद्यार्थियों के साथ मिलकर के एक सेतु का काम कर सकते हैं। इसलिए विद्यालयों को ये भी चाहिए कि अपने यहाँ समय समय पर अपने विद्यार्थियों के साथ साथ अपने जो शिक्षक हैं उनका भी प्रशिक्षण हो। किंतु इस सब के लिए ये भी आवश्यक है कि जिस समय हम अपने विद्यालय में शिक्षकों का इंटरव्यू के बाद उनको हम लेते हैं तो निश्चित ही वो हमारे विद्यालय में छात्रों की वो क्रीम आनी चाहिए जिनका ध्येय केवल और केवल पढ़ाई नहीं हो, क्योंकि एक अध्यापक एक विद्यार्थी को शिक्षा देकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दिलाता, बल्कि वो ये भी सुनिश्चित करता है कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का वो सामना करे और देश समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करता रहे। और ये निश्चित ही सबसे बड़ा काम अध्यापक ही कर सकता है। आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से अगर पूछा जाए कि उनकी आज की जिस स्थान पर पहुंचे उन्नति का कारण क्या है, तो 90% लोग ऐसे होंगे जिनकी उन्नति का कारण उनके पढ़ाई कराने वाले वो अध्यापक प्राध्यापक हैं, जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अनेक चीजों का ध्यान रख करके उनको इस योग्य बनाया। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों का चयन संस्थानों की जिम्मेदारी है, जिसे यह समझकर करनी चाहिए कि वो केवल शिक्षक को ही नहीं बल्कि नवीन भारत के निर्माण में कर्ता धर्ता के निर्माण शिल्पी का चयन कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हम ठीक प्रकार से अगर कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में जो कोरोना काल में शिक्षण संस्थाएं हैं वो एक अपना स्थान प्राप्त कर सकती हैं। मैं आज आप सभी के समक्ष एक दो चीजें जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थाएं केवल शिक्षण संस्थाएं नहीं बल्कि बहुत बड़ी वो निर्माणशाला है जहां सक्षम व्यक्तित्व वाले विद्यार्थियों का निर्माण करके समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजती हैं और वहां भेजने के पश्चात वो देश की उन्नति में अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए सर्वस्व श्रेष्ठ देने का प्रयास करती है। इसलिए अगर श्रेष्ठ संस्थान होंगे, श्रेष्ठ अध्यापक होंगे तो निश्चित ही इन दोनों के माध्यम से श्रेष्ठ विद्यार्थी निकल के हमारे विद्यालयों से विश्वविद्यालयों से निकलेंगे, जो देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे बल्कि कहना चाहिए कि सर्वोच्च स्थान पर देश को ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। आज 21वीं शताब्दी में अपना देश बहुत आगे बढ़ रहा है, अनेक क्षेत्रों में अनेक विधाओं में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र से अपने संस्थानों से निकलने वाले विद्यार्थियों में समाज और देश के प्रति अगर उनमें संवेदनशीलता और भर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा कार्य आज भी हो सकता है। आज भी निश्चित रूप से आप जितने भी अध्यापक प्राध्यापक हैं निश्चित ही आचार्य चाणक्य की तरह जो चंद्रगुप्त की संरचना करते हैं, अगर ये ध्यान में रख करके अगर हम काम करेंगे तो निश्चित ही श्रेष्ठ भारत के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं समझ सकता हूं कि आप श्रेष्ठ हैं, अपने अपने जगह पे काम करने वाले सारे अध्यापक प्राध्यापक अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आने वाली चुनौतियों के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना। जिस समय आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे आने वाली कौन कौन सी समस्या होंगी उनके लिए तैयार किया था, तो उसी तरीके से आपने भी अपने विद्यार्थियों में उन सभी गुणों का प्रादुर्भाव करना है जो देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम का हो या सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हो, जो जीवन भर अध्यापक होते हुए भी छात्र बने रहे और जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने इस प्रयास को छोड़ा नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि किस तरीके से विद्यार्थियों के बीच में गए और वहीं पर उन्होंने शरीर त्याग दिया, यानी जीवन का एक एक हिस्सा छात्रों के निर्माण में, चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में पूरा लगा दिया। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक छात्र के नाते ही आज आपके सम्मुख आया हूँ। आप श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठता को मैं नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ, और विशेष करके ऐसे उन सभी अध्यापकों को जो केवल अध्यापन नहीं करते बल्कि चरित्र निर्माण करके विद्यार्थियों की संरचना करते हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ
और ये आशा जरूर करता हूं कि अगर हर अध्यापक 2-2, 4-4 ऐसे चाणक्य बना के निकालेगा तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की है, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक बार फिर से आपके चरणों में वंदन करते हुए और मैं अपने वाक्य की परिपूर्णता करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि निश्चित ही ये जो आपने श्रृंखला बनाई है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए भी अनुपम होगी, अद्भुत होगी और सबसे बड़ी चीज ये कि शायद ऐसी एक श्रृंखला होगी जो आज तक कभी नहीं। मैं एक बार फिर से हृदय से आभारी हूँ आदरणीय प्राचार्य जी का, गुप्ता जी का, बांके बिहारी जी का कि ऐसे श्रेष्ठ सभा में आने का, जुड़ने का मेरे को मौका दिया। एक बार फिर से आप सभी श्रेष्ठ बंधुओं को नमन। इसमें काफी संख्या में विद्यार्थी भी जुड़े हैं। मैं उन सारे विद्यार्थियों को प्रेरणा देता हूं कि अध्यापक वो सरल झरना है जिसके संपर्क में जाकर के केवल शीतलता प्राप्त ही नहीं होती बल्कि वो संगीत भी प्राप्त होता है, झरनों से निकलने वाला संगीत, और एक दिशा देता है कि किस तरीके से हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों से भी ये कामना है कि 21वीं शताब्दी में आपने बहुत कुछ करना है। आगे देश कैसा होगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी संरचना, रचना और आपका व्यवहार कैसा है। तो अपने श्रेष्ठ अध्यापकों के चरणों में बैठ करके वो सारी चीजें सीखने का प्रयास करें जो आपकी जिंदगी में आने वाले चुनौतियों का सामना करेगा और आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। एक बार फिर से सभी को मैं हृदय से वंदन और नमन करता हूं। बांके जी अनम्यूट करो अपने आप को। जी 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 हो गए वो सर याद नहीं रहता। आदरणीय हमारे मुख्य जी सहज सरल सौम्य व्यक्तित्व की धनी होने के साथ साथ समर्पण शक्ति के प्रतिरूप और एक समाज में विशेष बड़ी भूमिका है फरीदाबाद के क्षेत्र में। तमाम जितने भी, मैंने तो अभी 2020 मार्च से लेकर और अद्यतन काल तक आज के वेबिनार तक आदरणीय संगठन मंत्री जी श्री रामलाल जी का वक्तव्य हो, आदरणीय श्री कृष्ण सिंगल जी का हो, और जितने भी देश प्रदेश के प्रबुद्ध बौद्धिक हुए हों, आदरणीय देव पुरुष गंगा शंकर जी का आशीर्वाद नित्य प्रति हमें मिलता रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इनके विषय में बता देना चाहता हूं, जिस समय संगठन और लोग, बहुत सारे लोग, मैं कहना नहीं चाहता इस विषय में, अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके अपने जीवन को 60 साल से ऊपर, 63 साल 62 साल की अवस्था, पिछले साल 5 अक्टूबर 1958 का जन्म है, संवत 2015 को कैलकुलेशन लगा देना, जबकि कह रहे थे कि 60 साल के लोग अंदर रहे घर के अंदर, परंतु इस महापुरुष ने इस हर जगह मास्क बंटवाए, भोजन की व्यवस्थाएं, गोस्वामी जी के कई बार हमको आशीर्वाद दिया, रोटी बैंक चावल, ऐसी कहीं ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैं कहां ना बताऊं। तो वास्तव में इसलिए प्राचार्य श्री जी ने, प्राचार्य श्री आदरणीय कृष्णकांत गुप्ता जी ने और हमने मिलकर के सोचा कि ऐसे कैसे व्यक्तित्व को लाया जाए इस काम के लिए, क्योंकि शिक्षण और शिक्षक का अन्योन्याश्रित संबंध है। और इसी और आपसे प्रेरणा लेकर हम और भी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ ही मैं अध्यक्षीय भाषण में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 2009 से लेकर अपने 12 वर्ष की छोटी अल्प साधना में, जो एक व्यक्ति हजारों वर्ष जन्म लेकर के भी नहीं कर सकता, ऐसे आदरणीय कृष्णकांत गुप्ता जी, जब हम लोग कूप मंडूप थे, आज हमको राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के दर्शन कराए हैं। ऐसे आदरणीय कृष्णकांत गुप्ता जी, जिनकी एक वेबिनार अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, जिसमें मैंने भी प्रवेश किया था, और हर रोज 2 वेबिनार डेली मार्च या अप्रैल 2020 से लेकर आज तक। आदरणीय गंगा शंकर जी ने जैसे कहा कि हमने ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, प्राचार्य श्री ने ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा किसी भी प्रकार से, क्योंकि प्राचार्य श्री का एक सिद्धांत है आदरणीय श्री कि 70% जो आदमी का व्यक्तित्व होता है वो मल्टी पर्सनैलिटी होना चाहिए, एक्सटर्नल नॉलेज होनी चाहिए, गुणी व्यक्ति होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं। पढ़ा लिखा तो व्यक्तित्व का 30% निर्माण करेगा, मगर 70% उसके अंदर जो सर्वोत्कृष्ट
जिसको हम कहते सर्वतोमुखी प्रतिभा, उस सर्वतोमुखी प्रतिभा तो विशेष प्रकार के आप जैसे महापुरुषों की सत्संगति से ही मिल सकती है, बाकी अन्य कोई तरीका नहीं है। इसी वजह से 2009 से लेकर और आज 2021 हो गया है, कितने हजार वेबिनार संगठन, और 2020 से पहले तो आप ये लगाए शिक्षा संस्कृति उत्थान में आज जो संघ ने अडॉप्ट कर लिया है, आदरणीय दीनानाथ बत्रा जी, आदरणीय अतुल कोठारी जी, आदरणीय जगराम जी का सानिध्य हमारे महाविद्यालय में पिछले साल तो आप 2019 में आए थे, जब हमने 25 दिसंबर 2019 को किया था, तो उस समय भी हमने चरित्र निर्माण को लेकर के, योग के क्षेत्र में लेकर के, योग के क्षेत्र में तो यहाँ तक प्राचार्य जी ने विश्व कीर्तिमान स्थापित कराए हैं। इसके लिए हम चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता जी और प्राचार्य श्री और सभी योग संगठनों का धन्यवाद करते हैं। तो मुख्य रूप से हमें बता देना चाहता हूं, जिनको मैं बुलाना चाहता हूं, उससे पहले बहुत सारे हमारे लेक्चरर और बच्चे जिनके चरित्र के बारे में बहुत कम जानते हैं, केवल ये प्राचार्य हैं, मैं उनके बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं आचार्य जी से आज्ञा ले रहा हूं, मुख्य अतिथि जी से, क्या मैं आरंभ करूं सर? आदरणीय श्री गंगाशंकर जी, बाकी जी मुझे बोलने दो, बस काफी हो गया, 5 मिनट सब लोग जानते हैं सर। नहीं, सर कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जानते ऐसा है जी। चलो ब्रीफ कर दो, शॉर्ट करो जी, शॉर्ट ही करूंगा सर, बहुत शॉर्ट में, वेरी वेरी शॉर्ट। गागर में सागर, सतसैया के दौरे जो नावक के तीर, और देहकन में छोटी लगे गाप करे गंभीर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा, ताकि सर मैं इसलिए चाहता हूं कि ताकि आपसे बहुत सारे लोग प्रेरित हो सके, संचालित हो सके, बैटरी चार्ज हो सके सर। तो नंबर ऑफ पेपर में थोड़ा सा जो साधना का इनका सोपान है, 32 साल की इनकी साधना में कम से कम 12 साल का प्रशासन का इनका कुशल अनुभव और 20 साल का इनका टीचिंग और अध्यापन का अनुभव, यानी कि 32 साल के गहन अनुभव के साथ इन्होंने जो इतना बड़ा काम किया है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कम से कम 80 इनके जर्नल्स में रिसर्च शोध पेपर छपने के साथ साथ कम से कम 250 पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंस जो शोध पत्र हैं वो कॉन्फ्रेंस में प्रिंटेड हुए हैं और बुक्स में हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, 9 बुकों का इन्होंने एडिशन किया है, एडिट किया है, और 5 इनकी प्रोसीडिंग है। इसके साथ साथ मैं छोटी सी बात खत्म करके सर को मैं बुलाना चाहता हूं। शैक्षणिक अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने 7 देशों से अधिक यात्राएं की हैं और उस गहन अनुभव को अग्रवाल महाविद्यालय में प्रयोग किया, जिसके चलते हुए 3.57 AA++ का ग्रेड और कई प्रकार की गुणवत्ता और ज्ञान के दम पर अग्रवाल महाविद्यालय को एक श्रेष्ठ स्थान दिया है। जैसे कि 2003 में तेहरान और 2004 में स्पेन के अंदर, 2007 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसी के साथ साथ 2007 में ताइवान है, 2011 में मैक्सिको है, 2014 में जापान है, 2019 में यूएसए है, और उसके बाद तो कोरोना लग गए, नहीं तो अब भी चले जाते, और अभी वैसे बीच में चले गए, मैं आपको बीच में बता देना चाहता हूं, परंतु उसका विवरण मेरे पास नहीं है। तो इस तरीका से देखें तो इतनी यात्राओं करने के साथ साथ अध्यापन करना, प्रशासन को करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी मैं और चर्चा करूं प्राचार्य श्री के बारे में, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने मना कर दिया मुझे बताने के लिए, बिल्कुल नहीं बताना कुछ भी। बस ये बता देना चाहता हूं मैं सभी अध्यापक और विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं हमारे सारे के सारे, हमारे बीच में आदरणीय श्री बहुत ही रोहतक से प्रशांत कुंडिया है, जयनारायण कुंडिया जो मंत्री जी हैं, उनके पौत्र हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। स्वतंत्र देव के नाती हैं पवन देव पटेल, सौरभ प्रवर्ष, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। भाई विनीत जी जो हमारे कार्य को देख रहे हैं, बलराम चावला अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, मैडम इकोनॉमिक्स के डॉक्टर उषा चौधरी हैं, और मैडम सुप्रिया राजा हैं, आदरणीय रविंद्र जैन जी हैं, देवेंद्र जी हैं, संजय जी हैं, परवीन जी हैं, सचिन जी है, आदरणीय केएल कौशिक जी है, नरेश कामरा जी है, आरपी शर्मा जी है, मधुबाला जी है, रेणु महेश्वरी जी है, शिल्पा जी, अन्य सारे प्रोफेसर मुख्य ही नाम लिए हैं। उनका हम अग्रवाल महाविद्यालय के अंदर
आजादी के अमृत महोत्सव में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ साथ हम बता देना चाहते हैं 2010 में जेल्स ऑफ इंडिया का अवार्ड इन्होंने प्राप्त करने के साथ साथ 2011 में राजीव गांधी एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड हिंदुस्तान का इन्होंने प्राप्त किया। 2011 को इन्होंने शिक्षा रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। 2012 में राजीव गांधी विद्या गोल्ड अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया है। 2012 को इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड प्राप्त किया है और 2013 को ग्लोरी ऑफ द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड इन हिंदुस्तान प्राप्त किया है और स्टार ऑफ द एशिया अवार्ड इन्होंने 2014 में प्राप्त किया है। मैं क्रमांतर आपको चर्चा कर रहा हूं। अवार्ड तो बहुत सारे हैं, सर कहेंगे कि रहने दे, ये बहुत बड़ा अवार्डों का वो है, परंतु मैं संक्षिप्त में बात करके, क्योंकि प्राचार्य श्री की बात का खंडन नहीं कर सकता, बस मैं यही कह देना चाहता हूं, प्राचार्य श्री शिक्षण और शिक्षक इनका अपने आप में आश्रित संबंध है और एक शिक्षक में सैकड़ों शिक्षण संस्थान बसा करते हैं। इसीलिए मैंने प्राचार्य श्री आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत जी गुप्ता का परिचय दिया है कि इतनी सी छोटे अल्पकाल में 32 साल की अवस्था में इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे मार्गदर्शन प्रदर्शन, पता नहीं कितने कितने काम इन्होंने किए हैं। कम से कम 7-8 शिक्षा संस्था के उत्थान न्यास को लेकर के सैकड़ों प्रकार की वर्कशॉप, कार्यशालाएं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खुद करवाई भी है, आयोजित भी करी है और खुद भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी ली है। और यही नहीं, जो सबसे बड़ी बात अब करने जा रहा हूं, 2009 के बाद पहले लोग ढूंढा करते थे नेट है कि नहीं है, पीएचडी है कि नहीं। आज हम ये ढूंढते हैं कि कौन सा नेट नहीं है और कौन सा पीएचडी नहीं है अग्रवाल कॉलेज के अंदर। इन्हीं की देन है कि एक नारियल की तरह व्यवहार करके, अंदर से नारियल की बाहर की कठोर हैं और अंदर से नारियल की तरह हैं, ऐसा व्यवहार करके सबको नेट करा दिया, सबको पीएचडी करा दी। और जितनी और अधिक से अधिक शोध पत्र, रिसर्च पत्र क्या क्या इन्होंने कराया है, ऐसे मैंने इसलिए इनका परिचय दे रहा हूं ताकि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे समाज के संगठन हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, धार्मिक हैं, तमाम देश में से, रोहतक से लोग जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग जुड़ रहे हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, गुड़गांव से हैं, तमाम जगह से, इस तरीका से हम देखें तो इन सब लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं कि एक शिक्षक में तमाम शिक्षण संस्थाएं बसा करते हैं। इसी के साथ ही मैं प्राचार्य श्री डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी को आशीर्वचन के लिए, अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद बांके जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय गंगाशंकर मिश्र जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो उद्बोधन दिया वो वक्ता के रूप में नहीं, एक मार्गदर्शक के रूप में दिया, जो वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा शिक्षण संस्थानों में होनी चाहिए। और जो आपने चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण दिया, जो आज भी अद्वितीय है और आज भी प्रासंगिक है, वो हम सबको सीखना चाहिए और उसका जितना भी हम अपने उसमें प्रयोग कर सकें अपने विद्यार्थियों के साथ, वो हमें करना चाहिए। क्योंकि शिक्षण संस्थानों में जब ये अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध हो गया और गुरु शिष्य का संबंध छूट गया, तभी मैं समझता हूं ये गिरावट आई। और इस गिरावट के यदि इतिहास में हम जाएं तो ये 1835 में, बार बार सभी लोग उसका नाम लेते हैं, जो लॉर्ड मैकाले था, जिसने हमारी शिक्षण व्यवस्था का शीर्षासन करा दिया। इतनी सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था, नालंदा का आप नाम लें, तक्षशिला का आप नाम लें, विक्रमशिला का आप नाम लें, जहां केवल भारत के ही नहीं अपितु पूरे विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। और उन विश्वविद्यालयों के जो प्रोडक्ट्स थे, जो विद्यार्थी उसमें से निकले, चाहे आप चाणक्य का नाम लें, चाहे आप जीवक का नाम लें, जितने भी, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे और जो ग्रामर का काम किया और जो अर्थशास्त्र लिखा, आज भी वो प्रासंगिक है। तो बीच में जो शिक्षण व्यवस्था में जो ह्रास हुआ, ह्रास इसलिए हुआ कि हम प्रोफेशनल हो गए, व्यवसायिक हो गए, हमने इसको एक तरह से एक व्यवसाय मान लिया, जिसकी वजह से जो वो एक कनेक्ट बनता था गुरु और शिष्य का, वो कहीं पीछे छूट गया। तो एक तो मैं बधाई देता हूं पॉलिसी मेकर्स को कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो सरकार ने सबके सामने रख दी है और जिसका क्रियान्वयन जगह जगह पर शुरू हो गया है, उसमें इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया गया है। और यदि हम शिक्षक, क्योंकि अल्टीमेटली जो जिम्मेवारी है वो शिक्षकों के कंधों पे आती है, यदि हम शिक्षक ढंग से उस बात को समझ करके और उसका क्रियान्वयन अपने शिक्षण संस्थानों में करेंगे, तो दोबारा से वो जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है
और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में हम दोबारा भी देख सकते हैं। वैसे आपने बहुत विस्तार से चर्चा की कि शिक्षकों का क्या दायित्व है, शिक्षण संस्थानों का क्या दायित्व है और क्या क्या हुआ। मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि शायद हमारे विद्यार्थियों को भी ये ना पता हो और बहुत सारे शिक्षकों सर आप म्यूट हैं सर। शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने जाकर के भाई साहब कुछ कार्यक्रम चलाए, जागरूकता कार्यक्रम शहर में भी चलाए, गांवों में भी चलाए। और दूसरा, हमारे विद्यार्थियों ने कुछ प्रेरक वीडियो बनाए, मोटिवेशनल वीडियो उन्होंने खुद रिकॉर्ड किए, लघु और स्वयं रिकॉर्ड किए वीडियो और पावर पॉइंट प्रस्तुति से जागरूकता कार्यक्रम चलाए। हमने वेबिनार्स भी आयोजित किए। जैसा आप कह रहे थे कि जब से कोरोना काल चला है तब से तरंगोष्ठियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि टच मी नॉट एनवायरनमेंट है, ना आप मुझे छू सकते हैं ना मैं आपको छू सकता हूं, और 2 गज की दूरी भी चाहिए। तो उस एनवायरनमेंट में जो तरंगोष्ठियों के माध्यम से जो लोग एक दूसरे को जुड़े और जो वातावरण एक बनाया गया देश में, तो हमने भी उसमें बहुत सारी तरंगोष्ठियां उसमें कराई। कुछ हमने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाई। हमारे जयपाल सिंह जी इसके आयोजक हैं आज के कार्यक्रम के, तो वो YRC के काउंसलर भी हैं। तो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर के, जो 6 प्रोफेसर और उनके साथ हैं, तो नेशनल लेवल के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। हमारे जो YRC और NSS और NCC के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने शहर में और गांवों में जाकर के कुछ जागरूकता रैलियों का भी आयोजन किया। एक जो सबसे बढ़िया बात हमारे यहाँ रही कि अगम्य तक पहुंचना। आउटरीच प्रोग्राम के तहत गांवों में जाकर के लोगों की हमारे शिक्षकों ने और हमारे विद्यार्थियों ने मदद की। हमारे कॉलेज के 2 प्रोफेसर मिस्टर रविंदर जैन और डॉक्टर नरेश कामरा, इन 2 लोगों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। एक जेन्स थाना के सेक्टर 7 में, तो वहां के माध्यम से एक रोटी बैंक की स्थापना की, और उसमें जो रोटियां भिन्न भिन्न घरों से इकट्ठी होती थी, उन रोटियों को इकट्ठा करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये प्रोफेसर कुछ विद्यार्थियों के साथ मिलकर, जिस समय यहाँ से लेबर भाग रही थी, लेबर जा रही थी, प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में जा रहे थे, उस समय खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और उनको भेजने की व्यवस्था करने की, तो इन्होंने उसमें बढ़ चढ़ करके काम लिया। कुछ हमारे जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने मास्क, भोजन के पैकेट्स, पुस्तकें और पढ़ने की सामग्री भी बच्चों को जाकर के वितरित की। यहाँ का सेक्टर 4 में स्लम एरिया है, वो भी हमने अडॉप्ट किया हुआ है। एक गांव है यहाँ पास में चंदावली, वो भी अडॉप्ट किया है, जहां पर जाकर के इस तरह की सामग्री हमने वितरित की। विटामिन सी और अन्य दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। छात्रों और आम जनता के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सत्र भी हमने आयोजित किए। हमारे महाविद्यालय में एक टीम है जिसको हम बाती कहते हैं, दीपक की बाती, तो उसने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कोविड के दुष्प्रभावों और बचावों के प्रति एवं वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया। पीछे YMCA विश्वविद्यालय में एक स्टेट लेवल का फंक्शन हुआ था रेड क्रॉस का, तो वहां भी हमारी जो ये टीम बाती है, वो हमारे बच्चे कलाकार जो है वो वहां पर गए थे और वहां पर भी उन्होंने एक स्टेज शो किया था। वरिष्ठ नागरिकों एवं वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए भी हमारे विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ मिलकर के सुविधाएं उपलब्ध कराई। व्यक्तियों का ध्यान हर कोई रखता है, लेकिन उस काल में पशुओं पर भी विपदा आई हुई थी, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो भूख पशुओं को भी लगती है, प्यास पशुओं को भी लगती है। तो हमारे कुछ विद्यार्थियों ने पशुओं के लिए भी खाद्य सामग्री का आयोजन प्रबंध किया और उसको वहां पर जंगल में जाकर के, जैसे बंदर हैं, लंगूर हैं, गाय हैं, इनके लिए उसको बांटने का कार्यक्रम किया। तरंगोष्ठियों के माध्यम से योग द्वारा तनाव और स्वास्थ्य प्रबंधन, इस विषय पर हमने कई तरंगोष्ठियां कराई और कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस भी कराए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। मुख्यमंत्री कोविड आपदा राहत कोष में हमारी प्रबंध समिति, जिसके चेयरमैन श्री देवेंद्र गुप्ता जी हैं, और हमारे सभी कर्मचारियों ने, चाहे वो शिक्षक थे चाहे वो नॉन टीचिंग के लोग थे,
कुछ आर्थिक योगदान भी उसमें हमने दिया, जरूरतमंदों को रक्तदान भी दिया। मैं ये बात कहना चाहता हूं साहब कि हम यहाँ पर एक औपचारिक रक्तदान शिविर तो नहीं लगा पाए, लेकिन उस काल में यदि व्यक्तियों को रक्त की जरूरत पड़ी तो हमारे ऐसे 25 वॉलेंटियर्स हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने जाकर के रक्तदान दे करके लोगों की मदद की। प्रशासन का भी सहयोग किया, जब भी प्रशासन को जरूरत पड़ी हमारे विद्यार्थी इन्होंने भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया। पीपी किट्स पहन करके ईएसआई हॉस्पिटल में, ईएसआई डिस्पेंसरी वगैरह में उन्होंने जाकर के डॉक्टरों के साथ मिलकर के प्रशासन के कहने पर वहां भी मदद की। जब लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स उपलब्ध नहीं हो रहे थे, उस समय हम सब ने मिलकर के, कुछ लोग जिन्होंने हमसे संपर्क किया, उनको लोगों को हॉस्पिटल्स में दाखिला भी करवाया। घर में जो क्वारंटाइन लोग थे उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। और इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सारी व्यवस्था हमारे प्रबंध समिति के चेयरमैन आदरणीय श्री देवेंद्र गुप्ता जी ने की। और जिस समय लोग इसका भी फायदा उठा करके 60-60 हजार और 70-70 हजार में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बेच रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, उस समय 20 लोगों को जो फायदा किया हमारे चेयरमैन सर ने, उन जो लोगों को फायदा हुआ उनसे कोई पैसा उन्होंने अपनी तरफ से उस ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को स्पॉन्सर किया और लोगों की मदद की और लोगों की जान बची। तो ये बहुत सारी ऐसी कार्य थे जो कोरोना काल में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने और हमारी प्रबंध समिति के चेयरमैन श्री देवेंद्र गुप्ता जी ने मिलकर के किया। और आगे भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप तो पूरे प्रांत को देखते हैं और कहने को ही आप केवल प्रांत को देखते हैं, लेकिन आप पे जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा हैं। तो मैं जैसा शुरू में कह रहा था कि भगवान ना करे कि ये तीसरी लहर आए, लेकिन यदि हमने अपनी गतिविधियों को नहीं बदला और हमने घर से बाहर निकलें, सावधानी से निकलें, वैक्सीनेशन करा करके निकलें, अपना प्रॉपर दूरी का ख्याल रखें। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया तो वो तो मुंह बाई खड़ी है, वो कभी भी आ सकती है। तो मैंने आपको ये बताना इसलिए उचित समझा कि हमारे विद्यार्थियों को भी पता चल सके कि हमने क्या किया। और कभी भी आपका और जो ये स्वर्ण जयंती हमारा वर्ष है, तो इसके उपलक्ष्य में जो हमने ये व्याख्यान माला आजादी का अमृत महोत्सव उसके बीच में जो शुरू किया और उसका पहला पुष्प जिसमें आपका उद्बोधन मिला और आपने अपना आशीर्वचन दिया, मैं समझता हूं कि ये दूर तक जाएगा और इसका प्रभाव मेरे सारे अध्यापकों पर और विद्यार्थियों पर पड़ेगा और वो एक संकल्प लेंगे कि समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए और समाज की सेवा के लिए कभी भी यदि आपकी तरफ से कोई पहल होगी या कोई मौका मिलेगा तो हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। एक बार दोबारा से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बाकी बिहारी जी कार्यक्रम को आगे चलाएं। अनम्यूट कर लें बाकी जी अपने आप को। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत संक्षिप्त रूप में महाविद्यालय की गतिविधि बहुत संक्षिप्त रूप में की, जबकि काम बहुत ज्यादा किया गया था आपकी प्रेरणा से, आपके नेतृत्व में तमाम प्रकार से। तो आवाज आ रही है सर प्राचार्य श्री? जी आवाज आ रही है क्या? जी जी। आज प्राचार्य श्री एक बात कहूं, 50 साल तो हुए अग्रवाल कॉलेज को और 75 साल हो गए भारत को आजाद, और 75 और 50 जोड़ो सर, बहुत इंपोर्टेंट बात बोल रहा हूं। 50 साल हुए भारत को, 50 साल हुए अग्रवाल कॉलेज को और 75 साल हुए स्वतंत्र भारत के, और 75 और 50 जोड़ो तो सवा बनता, सवाया।
और सवाया का मतलब आप बहुत विद्वान हो, आप जानते हो कि कोई यही कहता है कि भाई सवाया हो गया, कोई डेढ़ा नहीं कहता है। अब बहुत टेक्निकल बात है, आपकी जो दूरदर्शिता है बड़ी गजब की है कि आपने जो अमृत महोत्सव को इसके साथ जोड़ करके मणिकांचन संयोग बना दिया, ये सबसे बड़ी बात है। मैं सबसे पहले सर उन सभी प्रोफेसर्स का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जो सबसे पहले विनीत जी का, जो सबसे बड़े हमारे एक सबसे बड़ा प्रबंधन संभालते हैं पूरा कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का, अश्वनी भाई का, भाई प्रशांत कोडिया जी रोहतक से है, जैनान कोडिया जी के पोते हैं, उनका भी हम हृदय से अभिनंदन, विनीत भाई का, बलराम चावला प्रोफेसर साहब हैं, मैडम उषा चौधरी जी है, सुप्रिया राणा हिस्ट्री से है, इतिहास से हैं, और रविंद्र जैन जी हैं जिन्होंने रोटी बैंक के द्वारा और अपने 13 पद भवन में जाकर के गरीबों को एक वास्तव में एक प्रैक्टिकल काम करते हैं, भाई रविंद्र जैन जी, और देविंदर जी हैं जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में हमारे साथ हैं, भाई सुभाष जी हैं, डॉक्टर संजीव गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण है, भाई सचिन जी है, आदरणीय केएल कौशिक जी, आदरणीय नरेश कामराज जी, मनोज शुक्ला जी हैं, मैडम शैली है, मैडम रेणुका ईश्वरी मधु जी हैं, प्रोफेसर आरपी शर्मा जी हैं, और तमाम प्रोफेसर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इससे ज्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहे सभी का। और ये प्रोफेसरों के साथ साथ हमारे सामाजिक संगठनों के, सांस्कृतिक संगठनों के देश प्रदेश से जो काफी लोग जो जुड़ चुके हैं, उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और विशेष रूप से मैं प्राचार्य श्री ने जो बात कही है बहुत ही सुंदर की है कि कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों की भूमिका बड़ा प्रासंगिक विषय उन्होंने चुनकर रखा। मैं तो पहले शिक्षक कह रहा था, उन्होंने कि शिक्षण में शिक्षक भी आ जाएंगे और प्राचार्य जैसे शिक्षक हो तो उसमें शिक्षण भी समा जाते हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस निकलते हैं उनके अंदर से। जैसे विद्वान के अंदर से खुद गूगल निकलता है, ऐसे ही एक अच्छे शिक्षक के अंदर से बड़े बड़े शिक्षण संस्थान निकलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, आदरणीय देवपुरुष गंगाशंकर जी 5 साल प्रोफेसर है प्रेम महाविद्यालय के अंतर्गत, 51 साल की इनकी अमर बड़ी साधना है संघ की। आरएसएस जिसके 12-14 करोड़ भारतवर्ष का गैर राजनीतिक दल, और उसके अंदर आरएसएस राष्ट्र सदा रहे संघ। आरएसएस का अर्थ है ऐसे, कैसे हो, क्यों हुआ ये? मुख्य सबसे बड़ी बात है हरियाणा सरकार ने इनको बहुत बड़ा दायित्व कार्यक्रम है एफडीपीए 2020 के अंदर सर 2 मिनट, और कोरोना जो कोरोना उन्मूलन कार्यक्रम के पूर्ण प्रभारी, पूर्ण संयोजक बनाए गए, जिनकी देख रेख में मास्क का वितरण हुआ हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे प्लाज्मा की ऑफर, चाहे या भोजन पके भोजन की हो, या कच्चे भोजन के वितरण की व्यवस्था हो, या पलायनवादिता की व्यवस्था हो, चाहे संप्रेरक तरंग माध्यमों से आयोजनों की व्यवस्था हो, हर जगह प्रोत्साहन देकर के, प्रेरणा देकर के पुरुषार्थ की शक्ति जागृत की। किसी ने कहा भी है, मैं जैसे प्रसाद ने ब्रह्म से लिखा नहीं कुछ भाग्य मनुष्य नहीं लाया है, और जो भी कुछ पाया श्रम में भुजबल से पाया है। ऐसे आदरणीय देवपुरुष गंगाशंकर जी मेरे प्राचार्य, जो एक हम सब लोग तो केवल पुष्प हैं, चेतना और सुगंध जो असली है वो प्राचार्य श्री की है। मैं आदरणीय गंगाशंकर जी को मैं इस बात का स्मरण कराना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो प्राचार्य जी ने काम किया है 3.57 CPGA का सांगठनिक प्रयास के द्वारा, पूरे सत प्रयास के द्वारा प्रैक्टिकली कार्य, ऐसा नहीं कि कोई हवा में कर दिया हो जाकर को उठा करके, क्योंकि 80% तो कागज उस पर दिखाई देता है, वो कागज के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, 20% आप अपने आप समझ सकते हैं। आप एक और बात करने चाहता हूँ प्राचार्य श्री से, 2018 में मुझे बुला करके उन्होंने योग बिना एक योग संस्थान, मुझे नहीं पता थी कि इनके पीछे क्या रहस्य हो सकता है, एक बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत संक्षिप्त में बता रहा हूं, जिस दिन हमारा नेक का परीक्षण था और अंतिम दिन था, उस समय जब योग का प्रदर्शन देखा गया तो ये लगा लो मूक होकर के, एकटक होकर के, आंखों को अपलक दृष्टि से, जो नेक के जो सबसे बड़े चेयरमैन थे, बात मुझे याद नहीं आ रहा नाम, उन्होंने 5 मिनट तक उनकी बुद्धि के कौशल की योग का इतना सुंदर वर्णन किया जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसे प्राचार्य जी की बुद्धि को हम नमन करते हुए, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो,
चस खेल का क्षेत्र हो, सब जगह उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कॉलेज का नाम करके भारत का नेतृत्व किया है। ऐसे प्राचार्य जी और बड़े प्लेटफार्म को प्राप्त हो, ऐसी मैं भगवान से मंगल कामना करता हूँ। और क्योंकि ऐसे लोगों का जो स्तर है वो बड़े स्तर का होना चाहिए, बड़ा लेवल होना चाहिए, यही मेरी भगवान से मंगल कामना है। उन्हें कल्याण हो और मेरे आदरणीय श्री गंगा शंकर जी स्वस्थ सबल दीर्घायु होकर के लंबा हम जैसे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। भाई जयपाल सिंह जी कार्यक्रम के संयोजक हैं और सभी जितने भी बुद्ध प्रबुद्ध विद्वान हैं, हम सब उन्हीं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं और सभी अपना ध्यान रखें। हम प्राचार्य श्री से आदेश देकर के और हम भद्रम मंत्र के साथ साथ मंगल मंत्र के साथ साथ इस कार्यक्रम को विराम करते हैं, जैसे प्राचार्य श्री क्या करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री भारत माता की जय। वंदे मातरम। जयतु भारती। सभी को नमस्कार, थैंक यू इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार नमस्कार भाई। डॉक्टर सर, प्रणाम। आदरणीय श्री देवपुरुष गंगा शंकर नमन। सर कोई गुस्ताखी हो तो माफ कर देना सर। अरे बाकी जी जी सर। डॉक्टर साहब आपने बड़ा सुंदर समायोजन किया, धन्यवाद। सर ये आपका आशीर्वाद है। अच्छा प्राचार्य धन्यवाद, जी सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बाकी जी। धन्यवाद। मिलते हैं। ठीक जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।